ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਆਂਟੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਆ ਲੈ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और हमें सपोर्ट कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। यार आज का सीन न्यू है, अभी ठंड ज़रा बढ़ गई है तो भाई लोग इधर मेरे पास आए हुए हैं। भाई वैसे कह रहे थे कि अब हम लोग ज़रा उसी साइड पे रहा करेंगे, लेकिन मैंने कहा आज तो आओ ना, क्योंकि आपको पता है शनिवारी की चाय दोनों भाइयों की पसंद है, मुझे भी पसंद है और ज़रा आपको पता खुला एरिया होता है, तो इसीलिए हम लोग अभी शनिवारी पे जा रहे हैं। वहाँ पर जाके चाय इंजॉय करेंगे और गपशप वगैरह लगाते हैं। चलते हैं फिर वहीं जाके बाकी बात होती है। आओ सर। फैसल मस्जिद दिखा रहे हैं व्यूअर्स को। हाँ, मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, आप जान के कर रहे हैं ऐसे? नहीं मैं जान के तो नहीं कह रहा, कुछ बताओगे फैसल मस्जिद के बारे में? क्यों आप मुझे लेके जा रहे हैं वहाँ पे? अल्लाह करेगा तो ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं लेके जा रहा। ऐसा नहीं माना बता, ऐसा नहीं माना बता। कैसे बताओगे? लेके जाओगे फिर बताऊंगा। इंशाल्लाह एक दिन जरूर जाएंगे। यार वहाँ पे आखिर टाइम गुजरा है। अपनी फैमिली को भी वहाँ पे जाने का वापस कितना शौक है। जी जी, फिर हम एक ही बार जाएंगे। तो बेस्ट मेमोरी क्या है तुम्हारी इस्लामाबाद में? बेस्ट मेमोरी वहाँ की बहुत सारी चीज़ें यार जो दिल को छुई हुई है, जो अभी तक नहीं उतरती। अच्छा ये बताओ कि जब तुमने होश संभाला था तो तब कराची में थे या इस्लामाबाद में? अब हम कराची में थे। ओके, तो इस्लामाबाद में दोबारा कब शिफ्ट हुए थे? इस्लामाबाद में हम लोग फिर कराची के 4 साल रहने के बाद दोबारा शिफ्ट हुए थे। सही। वो हमारा ब्लॉग है नहीं, इसमें हमारा इंटरव्यू है, इसमें सारा कुछ है इस बारे में। थोड़ा सा बोल रहे हैं ना, चलो सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। वेल, तो ये बताओ कि कौन सा साल था? वो था 2018। और 2018 में सलाह तुम क्या कर रहे थे? मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट की थी और 2018 के एंड में ही तुमने टीचिंग भी स्टार्ट की थी। मैं उसी सेकंड ईयर के तकरीबन एंड से ही मैंने अपना 20 नवंबर डेट थी 2018 था, मुझे डेट याद है। मैंने क्योंकि पेपर आपके पास उसकी रिवीजन करने आता था, क्योंकि मैंने उर्दू का पेपर दोबारा दिया था। मैंने कहा था इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उर्दू इस्लाम में मेरे मार्क्स बड़े बुरे आए थे, तो मैंने कहा चलो। तो उस टाइम फिर मैं पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था और उसी टाइम मैंने अपना जो बिज़नेस था उसके अंदर थोड़ा इन हो गया था, थोड़ा बहुत के स्टार्ट करूँ अपना बिजनेस। तो ये है कि 2018 के अंदर माशाल्लाह से तुम दोनों में से हर कोई एक अपनी अपनी दुनिया में गुम था। वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे यूं आके मिलोगे। चलो मैं तो 6 में था। वेल, मेरे पास एक क्वेश्चन है। तुम दोनों की दोस्ती को आपस में कितना साल हो गया? साल एक हो गया, साल ये भी साल होगा हमारी बर्थडे पे, क्योंकि फर्स्ट मेरी मुलाकात तो सही, मुलाकात तो बहुत पहले से हो चुकी है। मुलाकात पहले हुई, वो तो नॉर्मली पता नहीं कितने लोगों से मैं डेली बेसिस से मिलता, तो वो नहीं मिलता एज अ फ्रेंड पहली दफ़ा जब मैं घर आया था इनके बर्थडे पे ही आया था। सही, यानी बर्थडे से काउंट कर रहे हो? हाँ, फिर तो 1 साल ही हुआ है। तो ये बताओ कि आपस में अब तक सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी शेयर किया, जो सबसे ज्यादा फनी हो? मुझे वो वाली मेमोरी चाहिए। सबसे ज्यादा फनी कोई है? That should be very hilarious। नहीं, काफी नहीं, एक बता। साइकिलिंग करने गए थे सारे। साइकिलिंग वाली है? हाँ, जब हम मैं और 2-3 स्टूडेंट्स थे, हम लोग सारे एक ही पे थे, बाकी आप अलग एक साइकिल लेके आगे भागते थे, तो हम लोग के पीछे वीडियो में अपना ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ, आप लोग अपने फन मस्ती के अंदर हो गए, तो मैं आप लोगों के साथ तो वो चीज़ें एंजॉय नहीं करता। तो आपको भी याद एंजॉय की मुझे नहीं है याद। आपको एंजॉय का याद इसलिए नहीं होगा, आप बहुत आगे थे, आप अकेले थे, हम लोग बेचारे एक साइकिल पे 3-3 बंदे थे। हम लोग वीडियो भी बना रहे थे, फिर मैं स्पीड में बढ़ गई थी। आई तो स्पीड रहता मैं जल्दी अपना राउंड क्लियर करता हूँ, राउंड क्लियर जस्ट किडिंग भाई नॉर्मल है, ठीक है भाई। आपके लिए बता दूँ, आप किसी को फैमिली में न रहे, हमारे भाई ठीक है। अच्छा, ये तो तुम्हारी हो गई ना एक मेमोरी जबरदस्ती, तुम्हारी कौन सी है? मेरी यार काफ़ी सारी हैं। एक कौन सा बताऊँ मैं?
नहीं एक ही बता दो आज के लिए। इतने हमने ये व्लॉगिंग भाई हम लोगों ने बीच बीच में इतने फूल लगाए हैं जगह जगह जा चलो मैं एक तुम तब तक याद कर लो, तब तक मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ साथ के साथ ही, मेमोरी से ही रिलेटेड है। आप जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो वो प्यारे से अहमद भाई थे, उनको मिस करते हो? हाँ उनको मिस करते हैं, वो उनकी बड़ी स्पीड थी। उनका पता क्या था, एक तो पहले व्लॉग थे वो मैंने एकदम कैमरा उनकी तरफ किया कि आप भी आओ, वो ऐसे बोल गए, वो स्पीडो थे। उनको पता क्या होता था, जब हम खा पी लेते थे ना, चाय पी लेते थे, उनको पैसे देने लगते थे ना, भाई पैसे ले ले, तब तक वो मुड़ के वापस भी चले जाते थे। हम लोग इधर ही बैठ जाते फुल स्पीड, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। वो कह रहे थे कि मैंने सलार साथ को हक करना है, मैंने उनके गले लगना है। नहीं भाई वो कह रहे थे मैं आप दोनों को बहुत शदीद मिस करता हूँ। चले जाएंगे, बस वो उनके 2-3 हैं, वो चीज़ें बेहतर कर लें, हम चले जाएंगे। अच्छा वैसे मेमोरी वाला सवाल अभी पीछे पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। मुझे उस जगह पे सिर्फ 2 चीज़ों से एतराज़ होता था। उनमें से एक चीज़ जो है वो तो यहाँ पे कॉमन ही है, वहाँ पे पैन हैंडलर्स, यानी कि हम घर से निकलते थे थोड़ा सा मेंटली फ्रेश होने के लिए और काम से फ्री होकर थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए, और जिसने भी मिलना हो ताकि वो वहाँ पे आ जाए। बट वहाँ पे ये पैन हैंडलर्स वगैरह बहुत आते थे। फिर वहाँ पे एक ख़ास कम्युनिटी के लोग जो कि वहाँ पे थोड़ी फहाशी करते थे। उनका मसला ये है ना, बैठे एक तो मेन पे बैठे हुए हैं, तो वो मुझे गेट के पास बैठे हुए हैं, पेट्रोल पंप की बैक साइड है, उनका कोई डोर तो है नहीं, पेट्रोल पंप से भी लोग आ सकते हैं, सामने डोर से भी 3 दरवाजे, वो बेचारे कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बिठाएंगे भाई इधर अंदर आने ना, वो एक रास्ते से आते दूसरे रास्ते चले जाते थे। तो ये चीज़ होती थी, मुझे इस चीज़ पे बड़ा एतराज़ होता था। मुझे वहाँ पर आस पास तो उनके ऑर्डर्स थे, वो लोग बहुत अच्छी, तो ऐसे जब भी हमने कहा उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने फ़ौरन ही निकलवाया हमें उनको। बस हमारा लास्ट टाइम जो एतराज़ ये था कि सीटिंग का थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि सीटिंग प्लेस है लेकिन चीज़ें नहीं है बैठने की। तो मेरा बिजनेस के माइंड में यही होता है कि अगर मेरा भी कारोबार है तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा कस्टमर कभी खाली हाथ ना जाए। अगर आपके पास कस्टमर आया है तो आपको उसके लिए चीज़ें सारी की सारी होनी ही पड़ती है, अगर नहीं है तो फिर तो जाएगा कस्टमर। और आप क्या कह रहे थे सलार? सॉरी साथ मैं कह रहा था हमारा पहला व्लॉग भी वहीं पे था ना। हाँ आप दोनों की फर्स्ट मेमोरी तो वहीं पे क्रिएट हुई थी माशाल्लाह। 2-3 मेरे ख्याल से अगले भी जो 2-3 व्लॉग थे वो उधर ही किए हुए थे। हाँ मज़ा आता था। वैसे हम लोग यही कहते थे कि यार हम लोग वैसे भी थोड़ा माइंड फ्रेश करने आते हैं इस टाइम रात को, पूरे दिन के बाद भाइयों ने भी फ्रेश होना होता है, तो खेल कूद के लिए मस्तियों के लिए हमें थोड़ी सी खुला डुला एरिया चाहिए होता है। ये साइड है हमें जो खुली होती है ना, ये सही रह जाती है उन बंद रेस्टोरेंट्स वगैरह। आप दोनों इतना खुले एरिया में क्यों भागते हो? क्या जंग लड़नी होती है? क्या करना होता है? ताज़ी हवा, फ्रेश एयर और ताज़ी हवा। मैं यूँ कहता हूँ कि आप लोग अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा लो, जिस तरह ये गोताखोर लगाते हैं। दरअसल बताऊँ क्या, 5 स्टार होटल्स में जाए बंदा, वहाँ जाके आपको ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड होके बैठना पड़ता है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, कुछ फैमिलीज का भी लिहाज करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग है ना, हर बंदे का होता है, वो बंदा बाहर निकलता है रिलैक्स होने के लिए। तो आपको इस तरीके से जहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स हो, जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट हो, सोफिस्टिकेशन हो, तो वहाँ पे बैठने में क्या एतराज है? आई डोंट थिंक। आप देखे ना वहाँ पे जो थोड़ी जगह भी ऐसे तंग बनी हुई थी, वहाँ पे बंदा अगर थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करे, अगर हमने जैसे व्लॉग वगैरह बनाते हैं और मस्तियाँ वगैरह भी करते रहते, बीच में खेलते भी हैं, वहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ करो वो गूंजती है, और वहाँ पे जो फैमिली वगैरह बैठी होती है वो ऐसी आई होती है। उसके अलावा भी जैसे कैमरे में कुछ फैमिलीज का बैकग्राउंड भी हल्का सा भी आ जाए ना, तो कुछ लोगों को आदत होती है ओवर होने की, वो उधर बहुत ज्यादा लोग होते हैं ओवर रिएक्ट करने की। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कभी जहाँ पे ऐसे फैमिलीज हो, खवातीन हो, वहाँ पे हम तो शूट ही नहीं करते। खवातीन क्या, आप लोगों लड़कों को भी देखें, कुछ उनको घर में कुछ खाने को नहीं मिल रहा होता, वो उधर जाके इस तरह वेटर्स के साथ बदतमीजी कर रहे होते। ये तो खैर जहालत है। अब ये इसी चीज़ से हम लोग अवॉइड करते हैं कि ऐसा कोई इशू ना हो, हम लोग साइड। लेकिन आप देखें ना कि हम बाहर क्यों नहीं बैठते। मुझे बाहर बैठने में किस चीज़ से एतराज़ होता है कि बाहर बैठे हैं तो हम लोग घर से जिस मकसद के लिए निकले कि यार थोड़ा आपस में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कुछ प्रोडक्टिव गुफ्तगू करें, साथ साथ अपना ब्लॉग शूट करें, तो वो सारा काम तो रह जाता है। ये तो जब हम लोग इन लोगों के साथ बाहर कहीं नजर आ जाएंगे हम लोगों को, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इसलिए तो आप चिनवारी पे देख के आते हैं, आपकी साइड चिनवारी पे तो आप इतनी बार ले आए हैं कि मुझे लगता है यहाँ के ओनर ने मुझे गोद ले देना है। इसीलिए लेके आते हैं, आपकी पार्टनरशिप करवा देंगे ना। लेकिन आसाद आपके पास वो सवाल अभी तक पेंडिंग है, आपकी मेमोरी। कौन सा? मेमोरी इसकी कोई मेमोरी नहीं बोलते। मेरी यार मेमोरी नहीं है, मेरी मेमोरीज है। चले कोई एक तो बता दें, इस बुके में से कोई एक फुल की खुशबू तो दें। एक हाँ, वो जिस दिन हम लोगों ने लूडो खेली थी, हाँ, जिस दिन मैं हारा था सारे सिर्फ स्ट्रीट पे। हाँ, इसको फिर बर्गर खिलाया था। हाँ, कैसे खिलाया था बर्गर? यार ये देख
मैंने माफिया मांगी यार, मैंने कहा सबवे का जिंदगी में दोबारा कभी ना किया। अच्छा मुझे नहीं पता था वैसे जो सबवे की बात हो रही है वो मैं यही समझा था वो कोई सबवे की कोई स्ट्रीट इसका फूड है और कसूर भी वहाँ नहीं पे है, इसका कसूर मैं भी नहीं है, समझा था बेचारे को जाके हमने फीका खिलवाया था। मैं मेरा था वो बोला कोई सॉसेज में डाल के तो मैं समझ रहा था वो कोई स्ट्रीट फूड पॉइंट है वहाँ पे ना ऐसे नहीं सबवे बड़ा यूसी बर्गर मिला है। नहीं, बहुत It's बड़ा a brand है। brand, वो फिक्का खाली बंद के ऊपर और बोटी रख के दी हुई थी एक ठंडा। मैं कह भाई ये देख आइंदा के ये दोनों नाम भी लेते ना, मैं कहता मैं घर जा रहा हूँ, जाओ जा रहे तो एक ही बार गए थे, अच्छा उसके बाद आपने अभी गए। तक जो अपनी फेवरेट डिशेस बताई हैं उनमें अल्फ्रेडो पास्ता, चाउमीन, अच्छा। चाउमीन नहीं खाता मैं। और स्टेक, सब्जियों वाला। जरकून की चाय। जरकून की चाय भाई को बहुत पसंद है। और पिछले दिन भाई ने ग्रीन टी पिया, बहुत लेवल की पी है, 3 कप पी गया भाई हमारा। हमसे तो पीने की हमने उसको दे दिए, पी गया। यार देखो इन्होंने मुझे वो रखा हुआ है जो चीजें इनका खाने का दिल नहीं करता, कहता सादा फट। ये पी लेता है, इसको बड़ी पसंद है, ये कहता 3 कप मैं पीऊंगा। मैंने कहा ठीक है यार ले ले यार। यार वो असल में उसमें थी शुगर तेज, अब हमको पता है ये दोनों फिर थोड़े डाइट कॉन्शियस है। हम ना मेरे खरी ये diet conscious कह रहे हैं ना वीडियो के नीचे कह रहे हैं तो यही खाते हैं। मेरी खरी खरी मुझे क्यों मिलते हैं मैं अंदर मैं कहता हूँ यार इस जाया जाएगा, आप पैसे पे कर दिए तो फिर आप जाया चल चल यार ये पता भी खा ले इस चल यार ये सैलेड वाला पता भी खिला ले। अच्छा मेरा एक सब्जियों के मामले में मुझे थोड़ा दूर रखो। अच्छा जहाँ पे मेमोरी शेमरी इन चीज़ों की सबकी बात हो रही है, बात हमारी वैसे शुरू कहाँ से हुई थी, फैसल मॉल से शुरू हुई थी, तो घूमते घूमते कहाँ निकल आई। मस्जिद मेरी जान, हर हफ्ते में जाया करता था देखने, इतना मजा आता था। फैसल आपकी जान या फैसल मस्जिद आपकी फैसल मस्जिद और इस्लामाबाद के पहाड़, इस्लामाबाद के 2 से 3 दिन बाद होने वाली बारिश। बस ये ना याद दिलाओ, level की ना याद दिलाओ। सेन में जाते थे हम लोग, क्वार्टर में बाहर निकलते थे, सामने ना ऐसे क्वार्टर के बीच में गैप था, वहां से सामने नजर आते थे वो बड़े बड़े पहाड़। हमारे ब्लॉग कुछ लोग देखते हैं, उनको फिर इस्लामाबाद की याद आएगी और वो कहेंगे चलो इस्लामाबाद। वो फिर सैड स्टोरीज लगाएंगे कि ये भी लेके चलो मुझे। हाँ चलो। इस पे बात फिर हम यही एंड करते हैं, इससे पहले कि लोग ज्यादा इमोशनल हो जाए। आज जज्बाती हो जाए और वो टीवी तोड़ने आप बात ही हो के कमेंट छोड़, वो व्लॉग छोड़ के चले जाए। और आपको कहे चल साथ उठ चलिए। चल साथ पूरा बात कर दी, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। हाँ। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमें हमारी ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा अजीज है, हमें बल्कि हमारा ये ट्रायो जी जी ये बहुत ज्यादा अजीज है। बस मैं ज्यादा बातें ना करो आप लोग। नहीं ये देखे ना, अब तो मौसम भी यहाँ पे बहुत कोई बेहतर गुस्से है। में आ गया तो वो ले जाएगा, एक ही बार ले जाएगा। नहीं अब ये देख लो ना, यहाँ पे अब मौसम भी तो कितना अच्छा हो गया है ना, अब तो मौसम का एतराज खत्म हो फिर गया मैं है। वहाँ जाके स्टोरी लगाऊंगा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ये तो फिर हम लोग गाएंगे। अच्छा तुम्हें दिल लगी भूल, नुसरत साहब का जिक्र हुआ है। एक जमाना था जब मैं सॉन्ग वॉन्ग कुछ ज्यादा ही सुनता था, तो तब ये इसको बड़ा रगड़ा दिया था, वंस अपॉन अ टाइम। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा वो ये नुसरत साहब के कोई ना कोई सॉन्ग गजल सजल लगा के और ऊपर वो क्या सुट्टेबाजों के ऊपर बिठा देते हैं, वो धुएं छोड़े होते हैं, इंजन बने हुए होते हैं। यार वो आपके नहीं ईमानदारी से बताना, आपके कोई सोशल सर्कल में कोई ऐसे हैं यार दोस्त वगैरह जो पीते हो या जिन्होंने कभी भी जिंदगी में आपको कभी ऑफर की हो? काफी सारे होते हैं। अच्छा मौजूदा टाइम में यानी आज की डेट, आज क्या डेट है, आज डेट क्या है? 23 अक्टूबर। वतनी ब्लॉग हमारा 24-25 को कहीं अपलोड होगा, ऐसे ही है ना? वो मच्छी दाल कब की है ना। हाँ मच्छी तार कब की। आवाम पहुंच जाएगी ना। हमें जो आवाम वो देखती है- पाकिस्तान 2.0। मैंने कहा हमें जो आवाम देखती है ना वो सब इन्हीं चीजों में ही है, वो पहुंच जाएंगे। तो ये आज की डेट में मैं अगर आपसे बात करूं, आपकी क्या थिंकिंग है कि ये जो स्मोकर्स हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, मतलब कि आप अपने करीबी लोगों पे भी तनकीद करें और जो आवाम है आप उनके बारे में भी कहने तनकीद करें या अप्रिशिएट करते हैं, आई डोंट नो क्या थिंकिंग है। मैं पहले साथ आपसे आपकी राय लूँगा, ईमानदारी से बताना है। ये तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे अकल आई है, तो अब मैं इस चीज़ को बिल्कुल फुल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ में कोई लॉजिक नज़र नहीं आती बिल्कुल भी, कि कोई है ही नहीं लॉजिक बिला वजह की स्मोकिंग करने में, चाहे वो वेप हो चाहे सिगरेट हो, जो भी हो। बस यही है कि खुद को इंसान हलाक करता है और तो कुछ भी नहीं करता। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए ना जो स्मोकिंग करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए ना उनकी तरफ से होके बात करता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। यार अगर एक आधा धुआं मारते हैं तो यार ना ये डिप्रेशन जो है ना, ये जो आप लोग लेके बैठे होते हैं, हमारा ये रिलीज हो जाता है। और
हम लोग जाते हैं, जो खाया पिया होता है वो बड़े अच्छे से हजम हो जाता है, हम तो जी इसलिए पीते हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं कि मतलब जो भी कहते हैं कि जी हमारा खाना पीना इससे हजम हो जाता है, व्हाट डू यू थिंक? ये देखना, ये जो भी है नशा हर चीज़ है। से मुराद यहाँ पे नॉट जस्ट सिगरेट, एवरीथिंग। हाँ मतलब कि जो भी धुआं छोड़ते हुए इंजन है ना, ये चाहे हुक्के शुक्के हो गए, और ये क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, नहीं वेप हो गया, तो मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे भी गैजेट्स हैं। मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसके बाद हुआ था, मैंने कुरान पाक के अंदर पढ़ा था कि अपने आप को अपने हाथों से हलाक मत करो। हाँ, सूरह बकरा। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद नहीं मैंने कभी ना इन चीज़ों को देखा, और जो अगर पास हो भी तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। आपको पता है एक्टिव स्मोकिंग की निस्बत, यानी कि जो लोग पी रहे होते हैं उससे ज़्यादा डेंजरस है ये पैसिव स्मोकिंग। ये जो मतलब कि उस एनवायरनमेंट में बैठते हैं वो ज़्यादा डेंजर में होते हैं, और जाहिर सी बात है गैस है, धुआं है, तो कार्सिनोजेन्स होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। यार आजकल का मैं आपको दिखाता हूँ, आजकल जो है ना कोई डिप्रेशन रिलीज़ कर रहे हैं, ना ये कुछ हाजमा कर रहे हैं, ये सिर्फ कूल दिखने के लिए। हाँ सही में मैं आपको बता रहा हूँ, कैसा कूल है जो धुआं छोड़ के कूल दो चार बंदों में बैठे जी, वो अगर वो कर रहा है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल समझ रहे हैं, वो इसीलिए कर रहा है, और मेरे ख्याल से नहीं मुझे लगता कि उनके पास कोई है लॉजिक। अब ये स्कूल के बच्चे कौन से डिप्रेशन में हैं जो ये कर रहे हैं, भाई हम डिप्रेशन रिलीज़ करें ना तो किड़ा है, ये सिर्फ कूल दिखने के लिए। यार लानत है मेरी तरफ से। बाकी ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अकल दी है, और उसके बाद मैंने वहाँ पे भी पढ़ा है। मैं पहले भी मैं हो गया था, थोड़ा बहुत हट गए थे, लेकिन जब मैंने कुरान पाक के अंदर पढ़ा ना, उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। तो सलार, आपका इस पे क्या राय है, आप क्या कहते हो, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा एक बात यहाँ पे हम लोग क्लियर कर दें कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती 8 साल से है अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम्हारे और मेरे कुछ लोग ऐसे हैं, सारी बात है ये कारोबार की वजह से, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, हम लोग बैठे डील कर रहे होते हैं, उनको कहना पड़ता है कि हमारे सामने मत पिएं, अदरवाइज वो धुआं छोड़ के कुछ अजीबोगरीब चीज़ें बनी। एक दफ़ा अपना चीज़ होगा, एक दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा, हाँ मतलब बहुत सारी जगहों में हम बोल भी नहीं पाते हैं। बाकी नया बंदा होगा तो हम, जैसे मेरा तो काम है, मेरे डेली अगर मैंने पार्सल वगैरह भी करवाने हो तो बसेस वाले वो तकरीबन पी रहे होते हैं, मैं उनको नहीं रोकता, मैं क्या करूँ। हाँ, हमारी खाला के लड़के तो है नहीं, मैंने अब मेरा चीज़ होगा, मैं 1 दफ़ा रुकूँगा, 2 दफ़ा रुकूँगा, 3 दफ़ा, वरना उसके बाद कहूँगा ठीक है भाई तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। मौजूदा टाइम में तो किसी को सही बात आप कह भी नहीं ना सकते, वो आपके गले पड़ जाता है, गले पड़ जाता है। आजकल मेरा वैसे यही होता है कि जो मेरा जो ज़्यादा अजीज़ है ना, मैं उसको कहता हूँ, क्योंकि आप उसी को कहोगे जिसकी आपको फिक्र होगी, जिसको नहीं होगी वो आपको कहेगा ही नहीं। उसे क्या है, आप हलाक हो, जो मर्जी हो, आप मर जाओ, कुछ भी नहीं कहेगा वो, उसे कोई परवाह ही नहीं है, जिसे परवाह होगी वही आपको रोकेगा। बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पे सबसे एंड में मैं तो ये बताऊँगा कि मेरे वालिद साहब, उनकी कॉज ऑफ डेथ के अंदर ये स्मोकिंग का बड़ा रोल है। तो जिस चीज़ ने मुझसे मेरे वालिद साहब को अलग किया, मैं उस चीज़ के हक़ में 0.1% भी किस तरह हो सकता हूँ। ये वैसे भी सही चीज़ है ही नहीं, एक तरह से नशा हुआ चीज़ है। कुरान पाक में खुद मना किया गया, जिस चीज़ से आपको वो ना मिले और आपको बाद में एक तरह से कैफियत होने लगे कि नहीं मैं मर जाऊँगा, मुझे वो चीज़ चाहिए, कैफीन है। इसी तरह उन्होंने कुरान पाक में जिक्र तो नहीं किया कि शराब हराम है, सिगरेट हराम है। शराब का तो खैर जिक्र है, इसी तरह मतलब प्रोमिनेंट इन अ वे कि जो भी चीज़ हमें नशा तारी करती है, जैसे हमारी अक्लों को ज़ाइल करती है। अब जैसे है ये पाउडर्स वगैरह जो चीज़, इनका कुरान पाक में जिक्र नहीं है, लेकिन वही ना एक चीज़ ऐसी जिसको ना मिलने पे आपको या इस तरह से है कि भाई जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, या एक ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेरा ये बात करने का मकसद क्या था, मकसद ये है कि अब ये व्लॉग पता नहीं अपलोड तो आज होता है, कल होता है, परसों होता है, तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे है जुमा। तो मैंने तो जस्ट इस वे में बात की कि हम लोग यार फ़न मस्ती करते हैं, चिल करते हैं, साथ साथ कोई अच्छी बात भी करें, कोई मोरल ग्राउंड्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए, और जुमातुल मुबारक आ रहा है तो कोई ऐसी बात करें जो इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा हाईलाइट करें। तो मैंने इस इंटेंशन से बात की। बाकी हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, सिर्फ जोकरों की तरह हंस हंसा के तो नहीं ना जा सकते।
बाकी किसी ने हमारी बात को सुन के अमल करना है तो करेगा, चलो मैं एक फायदा अच्छी बात उठाएगा। बता देता हूँ कि हजूर पाक हर जुम्मे को ना सलात तस्बीह पढ़ते हैं, तो मेरा ये होगा कि आप लोग भी पढ़ा करें। जुमा को नहीं, मतलब कि वो हदीस मुताहरा में है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बताते हैं कि आप वैसे तो बेहतर है कि आप रोज़ाना पढ़ें, वरना हफ्ते में एक दिन पढ़ लें, वरना लाइफ में एक दफ़ा वरना लाइफ में एक दिन तो लाजमी पढ़ लें। ये मेरा बहुत तो ये है कि जुम्मे वाले मुबारक चीज़ है। जुम्मे वाले दिन लाजमी आधा घंटा लगेगा आपको पढ़ने में। स्टार्टिंग में आधा घंटा लगता है, जब आदत बन जाए फिर नहीं लगता ज़्यादा टाइम। तो लाजमी पढ़ा करें इसको, रूटीन बना लें, बहुत बेहतरी होगी। जो टेंशन वगैरह होती है ना बंदे को, आराम से एक तरह से नमाज में हम क्या करें, अल्लाह से बातें करें, आपकी बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। मैं पहले जब मुझे टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, मैं ही पढ़ता था, ये बड़ी टेंशन दूर हो जाती थी। तो मेरी ये सजेशन है कि आप लोग आगे, मैंने कहा चलो एक अच्छी बात जुम्मे के मतलब आ गया तो मैं थोड़ा बता दूँ। साथ ठंड आ रही है, क्या तैयारियां ठंड की? ठंड में व्लॉग कैसे होगा? इसको वैसे बड़ी ठंड लगती है भाई, इसको बहुत ठंड लगती है। अच्छा, लोगों को ठंडक लगती है, साथ को ठंडी लगती है। ठंडी लगती है, ठंडी लगती है। अभी देखो ठंडी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ठंडी नहीं बढ़ रही, ठंडक बढ़ रही है। ठंडी बढ़ रही है। ये ऐसा बंदा है 3 कपड़े पहन के घूम रहा होता है, फिर भी इसको ठंड लग रही होती है। मैं एक दफ़ा इसको आया ना, सुबह पार्सल मैंने करवाना था, तकरीबन 8-9 बजे उस दिन, हालांकि धूप निकली हो, सुबह सर्दियों का टाइम हो, पिछली सर्दियों की बात है, दिसंबर का, आई थिंक दिसंबर या जनवरी का महीना था। मैं आराम से, मैंने फुल बाजू से शर्ट पहनी हो, मैं आराम से आया, इसको जूती पहनी, मैंने कहा चल भाई, ये भाई ने डबल कपड़े पहन के बैठा है आप रहा। वैसे मेरा मसला तो नहीं, अब ठंड को बोलो ना मुझे क्यों लग रही है, अब भी तो मैं बैठूं, अब तो नहीं लग रही। अच्छा नहीं यार, अभी आई नहीं यार हमारा मासूम सा छोटा सा भाई है, तो अगर हमारे भाई को ठंडक लगती है तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग बड़े हैं, हमारे अंदर हमें ठंड लग रही है, तुम ठंड को लग जाओ, बस बात खत्म। हमें बर्दाश्त ज़्यादा है, वो अभी छोटू है, वो कहते हैं उसमें भी नहीं है बर्दाश्त। तुम भी ठंड में लग नहीं तो मैं बताता, मैंने बता तो मैं डाल दूंगा। नहीं डालना तो मैंने होता है, कोई बात नहीं, कट कर जाने देना। और भाई ठंडी आ रही है, ठीक है, भावलपुर में ठंडी आए तो खुशी का माहौल होता है। सर्दियों के अंदर तुम्हारी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ क्या होती है कि जिसकी वजह से तुम सर्दी का शिद्दत से इंतज़ार करो? धूप में बैठ के माल्टे खाना, काले नमक के साथ। मैंने कहा था खाना, तुमने मेरे खाने में नजर रखी बैठा है। नहीं रखो भाई, नहीं रखो, नहीं रखो। मैं नहीं खाता माल्टे, पहली बात में मैं ऐसे ही माल्टे नहीं खाता, मेरे बड़े दिन होते हैं। अच्छा, इस दफ़ा आपने नहीं बैठना धूप में। वो अभी जो लोग नए होंगे जो आपको देख रहे हैं, वो तो ये समझते होंगे कि ये आपके बालों की एक लेट आपने कहीं कोई लो लाइट हाईलाइट करवाई हुई है। लोगों ने कहा यार मुझे कि आपने ये डाई करवाए हैं बाल। अब वो हम लोग साथ रहते हैं, हम लोगों को पता है कि नहीं, ये कोई जब से आप धूप में बैठे उसके बाद कुछ हुआ था। हाँ, नहीं, क्योंकि सर्दियों से चल रहा, कभी मैंने अपने बालों पे कभी बाहर वाले किसी बंदे का वो नहीं करवाया, क्रीम वगैरह किसी ने नहीं लगवाई। घर वालों से लगवाई है? तो लगवाई है, नहीं, घर वालों से भी नहीं लगवाई, लड़के को देके 200 रुपये में लगवाई थी, किसी से भी नहीं लगवाई। उस ये था, अब ये अकेडमी तो मैं सर्दियों से थोड़ी देर से पहले भी जाता था, तब हालांकि मैं नॉर्मल था। अकेडमी के बाद हुआ ना, सर्दी आई है ना, मेरे इतना मैं धूप में बैठा हूँ, 8-10 घंटे बाद धूप में बैठना था, वहीं सो जाता था पूरा दिन। नहीं अच्छा, ऑलरेडी हमारा ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, वो आपको ऑन रिकॉर्ड एक मैसेज कन्वे करना था। वो आपका एक शॉर्ट यूट्यूब पे था ना, बल्कि तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे है, कि वो जिसमें आप अपने हुस्न की तारीफ़ें कर रहे हैं, अपनी नोज़ी की, अपनी आइज़ की। नोज़ी की तो तारीफ करते हैं, नोज़ी की कौन तारीफ करता है? तो वो उस पे ना, रोजी मेरी आपकी हुई, चल पे ठीक है गलीज़, अब मैं नहीं बात बता रहा। बताए फिर उसका क्या हुआ? उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साथ से कहें अपनी ब्यूटी का सीक्रेट हमें भी बता दे। बस करो क्या जी, एक तो आप भी सर्दियों में आप भी करोगे और ये भी करोगे। नहीं, सर्दियों में धूप में लेके माल्टी खाएंगे भाई इसकी वो तरह आप धूप में लेट जाएगा और माल्टी खाएंगे। साथ बाल कैसे बनाता है सलाह? ऐसे वो तो मैंने ऐसे जान के बोला ताकि बात पलटा दूं। हाँ, वो प्यारे प्यारे बाल बनाना। और वो क्या आपके कॉलेज फ्रेंड्स क्या कहते थे आपकी नोज़ी के बारे में? अजय तेरी नाक बड़ी प्यारी है, कहते नहीं थे बस। हाँ मैं बता रहा हूँ सही यार भाई। देखो वैसे तो मैं नहीं मानता कि मैं कोई इतना कोई ब्यूटीफुल हूँ या मैं कोई ब्यूटिशियन हूँ। आप हैंडसम हैं, आप ब्यूटीफुल हो भी नहीं सकते, आप हैंडसम हो अगर आप सकते हैं। चाहते हो आप भी प्यारे नजर आओ, आपके चेहरे पर नूर है, तो बस 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। अब और अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप अमीर होना चाहते हैं अगर आप अमीर होना चाहते हैं
तब भी नमाज ही पढ़ो, काम फजर तो की 2 सुन्नत है। काम तो कोई हाँ, अगर आप अमीर होना चाहते हो, पूरा दिन कहना चाहते हो यार मैं अमीर हूँ, तो आपने फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लेनी और सबको बताना यार मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि जो वो 2 सुन्नतें पढ़ लेते हैं उससे ज़्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा अमीर होता है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ कर दें। नहीं इतनी जल्दी क्यों, अल्लाह हाफिज़। ये ज़्यादा जल्दी नहीं है, बस 27 मिनट होने वाले हैं। तो ओके भाई, फिर अगले व्लॉग में ही मिलेंगे अब आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अभी थोड़े से आउटिंग में निकले थे हम लोग, इधर ही चाय वगैरह पीते, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है, आप अपनी ज़बान बोलें। ठंडी हो रही है, इंजॉय करते रहे हल्का फुल्का। अभी फिर भाइयों ने आज ही फतवा दे दिया कि भाई इतनी दूर से आना है इधर हम लोगों ने, तो आप फिर ठंडी बढ़ रही है कुछ और करते हैं। तो मैंने कहा भाई वगैरह से कहूँगा कि हम लोग उसी साइड पे कहीं पे देख लिया करेंगे, वहीं पे जहाँ पे दरमियानी रास्ता होगा, हाफ मेरा हाफ आपका, ना तेरी ना मेरी, ये ठीक होगा। फिर वहाँ पे मैंने तो आते रहेंगे, व्लॉग की टेंशन ना लो आप, व्लॉग आएंगे आप सपोर्ट करो बस। मैं तो सोच लिया आपको ना किसी बड़े से शॉपर में ना पैक करके हम साथ ले जाया करेंगे, रास्ते में ब्लॉग शूट करके घर रख लिया करेंगे। हाँ सही है, ठीक है ओके। सलार आप कुछ कहना चाहेंगे? तो याद अब रखिएगा। एक इंसान कमेंट करेगा फिर आपको पता लगेगा ओके कि आपने मुझे लेके जाना है या नहीं। ओके ओके। एक नहीं दो एक घर में 2 छोटे भी है ना, वो कहेंगे हमें भी शापर मिले आना। बड़े के साथ 2 नहीं, एक कहेगा ले जाओ ये मुझे गेम नहीं खेलने देता। चलिए मैं यार डाउनलोड नहीं लेना, मैं अगली दफ़ा डाउनलोड करके लाऊंगा यार अपने मोबाइल में, इसमें खेल। तो ठीक है गाइस, शुगल भी लग गया, अच्छी बात भी हो गई, कल जुम्मा भी है, जुम्मा मुबारक। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, बी पॉजिटिव, सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।